हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू एमजी सेक इंग्लिश क्लासेस। तो आज हम एक्टिव पैसिव का ही अगला थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक्टिव पैसिव आपने बेसिक पढ़ लिया है, तो उसमें थोड़ा सा एडवांस है या थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो कुछ नियम ऐसे हैं कि जैसे नो वर्ब आ गया, ठीक है, और ओबलाइज वर्ब आया है, तो नो और ओबलाइज के बाद बाई न लगा करके क्या लगते हैं, टू लगाते हैं। जैसे कि हम बाई प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं ना, तो बाई प्लस सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, टू लिखेंगे। ये आज हम अकेले हैं तो थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो रहा है, इसको हम थोड़ा सा और नीचे लिख दें, ठीक। कि जब वर्ब के रूप में नो आ जाए या ओबलाइज आ जाए तो बाई के स्थान पर बाई न लगा करके क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। और इसी तरीके से कंटेन और इंटरेस्ट रहेगा, वर्ब के रूप किसी भी रूप में हो सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो इसमें भी बाई न लगा करके क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, ठीक। वरी आ जाएगा तो वरी के साथ बाई न लगा करके क्या लगा देते हैं, अबाउट लगा देते हैं, ठीक। सरप्राइज्ड है, एस्टोनिश्ड है, ठीक है, ये बड़ा हो जाएगा। तो पहले इसी को ही हम समझा दें। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ठीक। सी नोज हर फादर वेरी वेल। सी नोज हर फादर वेरी वेल, एक एग्जाम्पल हो गया। यू obliges me या he obliges me लिख दें, ठीक है। अब इसको जब बदलेंगे, एक और देख लें। This book interests me, ठीक है, या your health worries me, या वरी सब में मी न लिखे, यहाँ अस लिख दें, नहीं, your health worries us। तो यहाँ पे जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे, पैसिव वॉइस, ठीक है, तो यहाँ पे पीवी लिख दे रहे हैं बाकी सब में, ठीक। तो यहाँ पे एक बार देख लें कि हम सारा दिख रहा है कि नहीं। तो जब इसको हम दिख तो रहा है, ठीक, तो इसको हम बदलें अब। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हम जानते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में जब हम बदलते हैं तो एक्टिव वॉइस में क्या रहता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक। तो पैसिव वॉइस में जब हम बदलते हैं तो ऑब्जेक्ट को कहाँ बदल देते हैं, सब्जेक्ट के जगह पे, और वर्ब के स्थान पे क्या लिखते हैं, बी का रूप प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और सब्जेक्ट को कहाँ लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पर, उसमें अब बाई लगा करके सब्जेक्ट लिखते हैं, बाई प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे बाई के स्थान पे हमको क्या लिखना है, वर्ब के अकॉर्डिंग लिखना है। तो यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, हर फादर, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हर फादर। नो का यस लगा है, इसका मतलब प्रेजेंट में है, तो फादर एक वचन है, इज। नो का थर्ड फॉर्म नोन। पैसिव वॉइस इज इक्वल टू बी का रूप प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और सी को किस में बदल देते, नॉर्मली बदलते बाई हर में। लेकिन यहाँ पे हमको क्या नहीं करना है, बाई नहीं लगाना है, क्या लगाना है, नो के साथ क्या लगता है, टू लगता है, ठीक। और मी को इधर लाएंगे, आई के साथ क्या लग जाएगा, एम। ओबलाइज का थर्ड फॉर्म ओबलाइज्ड, ठीक है। बाई ही का क्या हो जाएगा, हिम। लेकिन हम जानते हैं कि जब वर्ब ओबलाइज हो तो बाई नहीं लगता है, क्या लगेगा, तो आई एम ओबलाइज टू हिम, ठीक। मी को जब इधर लाएंगे तो आई, फिर प्रेजेंट में है, फिर आई के साथ एम। इंटरेस्ट का थर्ड फॉर्म इंटरेस्टेड, ठीक। और इंटरेस्ट के साथ क्या लगेगा, इन लगेगा, आप सीधा लग दिए।
और दिस बुक ज्यों का त्यों। ठीक, अब ये जो है इसको हम थोड़ा सा सामने लिख दे रहे हैं कि ये ज़्यादा नीचे हो गया है। तो योर हेल्थ वरीज अस, अब इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो अस का सब्जेक्ट रूप क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक है, अस का क्या सब्जेक्ट रूप वी हो गया, और वी के साथ प्रेजेंट में क्या लगता है, आर लग जाता है। वरी का थर्ड फॉर्म वरीड हो गया, तो वी आर वरीड, और वरी के साथ क्या लग जाएगा, अबाउट योर हेल्थ। अब यहाँ बाई लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वरी के साथ क्या लगता है, अबाउट लगता है। तो ये हो गया, ठीक है, हाँ दिख तो रहा है, ठीक ठीक। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। तो अगर नो ओब्लाइज आएगा तो बाई के स्थान पे टू लगा देंगे, कंटेन और इंटरेस्ट आएगा तो बाई के स्थान पे इन लगाएंगे, वरी आएगा तो अबाउट के बाई के स्थान पे अबाउट लगा देंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और पैसेंस रखिए, थोड़ा ये लंबा खींचने वाला है। ठीक, तो अब ये याद रखिएगा, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, और पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट होगा उसे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं कि अलार्म्ड, सरप्राइज्ड, ठीक है, एस्टोनिश्ड, ठीक, डिस्ट्रेस्ड, डिस्प्लीज्ड, ठीक, अलार्म हो गया, सरप्राइज्ड हो गया, एस्टोनिश्ड हो गया, डिस्ट्रेस्ड हो गया, डिस्प्लीज्ड हो गया। ये सब जब वर्ब आएगा ईटीसी, तो इसके साथ बाई न लगा करके क्या लगा देंगे, एट लगा देंगे। ठीक, अलार्म है, सरप्राइज है, ठीक, तो ये सब जब वर्ब आएगा तो क्या करेंगे, एट लगा देंगे। एस्टोनिश, डिस्ट्रेस, डिस्प्लीज, और एक और यहीं लिख लीजिएगा, डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड, ठीक है, और ये फिर ईटीसी लिख के, ठीक, आएगा तो इसके साथ बाई नहीं एट लगता है। और उसी तरीके से अगर आ गया सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, प्लीज्ड, लाइन्ड, थ्रॉन्ग्ड, ठीक, डिसगस्टेड, ठीक है, लाइन, थ्रॉन्ग्ड, डिसगस्टेड। लाइन का मतलब होता है लाइन लगाना, थ्रॉन्ग माने भीड़ लगाना, ठीक है, डिसगस्टेड कौन चीज़ जब घृणित हो, प्लीज माने खुश, सेटिस्फाइड माने संतुष्ट। अलार्म का मतलब होता है आश्चर्यचकित, इसका भी वही सेम चीज़ है, ये सेम चीज़ है, अलार्म, सरप्राइज और एस्टोनिश, आश्चर्यचकित। डिस्ट्रेस्ड दुखी, डिस्प्लीज्ड माने भी दुखी, डिसअपॉइंटेड माने भी दुखी या निराश ही होता है। ठीक है, तो प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म्ड, एक और लिख दें यहाँ पे, चार्म्ड भी होता है, चार्म्ड, ईटीसी। ये जब आएगा तो इसके साथ बाई न लगा करके हम क्या लगाएंगे, विथ लगाएंगे। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है, हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड, एग्जाम्पल क्या होगा, हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड मी। तो जब इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो मी को इधर लाएंगे, तो आई ये पास्ट टेंस में है तो आई के साथ क्या लग जाएगा, वाज, थर्ड फॉर्म भी वही होगा, सरप्राइज्ड, ठीक है, हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, तो आई वाज सरप्राइज्ड। अब यहाँ बाई हिज बिहेवियर लिखना चाहिए था, बाई हिज बिहेवियर, ठीक, लेकिन हम जान रहे हैं सरप्राइज के साथ बाई नहीं लगता है, क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं, तो यहाँ क्या लगा देंगे, एट लगा देंगे बाई के स्थान पर। ठीक,
his success surprised everyone. His success surprised us. His success surprised us. या his your intelligence, इसमें his हो रहा है, यहाँ पे your लिख दें, your intelligence, ठीक, your intelligence surprised us. तो यहाँ क्या हो जाएगा, अस को जब इधर लाएंगे, पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट को हम इधर लाएंगे, अस क्या हो जाएगा वी, पास्ट में है तो वी के साथ क्या लग जाएगा वर, सरप्राइज्ड तो वही रहेगा, थर्ड फॉर्म भी वही होता है, सरप्राइज्ड बाय नहीं लगेगा, क्या लग जाएगा एट योर इंटेलिजेंस, उसके बुद्धि से, उसके ज्ञान से हम लोग क्या हो गए, तुम्हारे ज्ञान से हम आश्चर्यचकित हो गए। अब सेटिस्फाइड वाला देख लेते हैं, ठीक है, कि सेटिस्फाइड वाला क्या होगा। अब यहाँ पे माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, मेरे व्यवहार से वह खुश हुआ, ठीक है। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या करेंगे, हिम को इधर लाएंगे, ही के साथ क्या लग जाएगा वॉज, प्लीज का थर्ड फॉर्म प्लीज्ड ही होगा, ठीक है, ही वॉज प्लीज्ड। अब यहाँ बाय नहीं लगा करके क्या लगाएंगे, विथ लगाएंगे। तो जब सेटिस्फाइड, प्लीज, लाइन, थ्रोंग, डिसगस्टेड, चार्म्ड आएगा तो क्या लगा देंगे, विथ लगा देंगे, बाय नहीं लगेगा, विथ, बाय लगाने जा रहे थे, विथ माई क्या होगा बिहेवियर। तो इस तरीके से अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब के रूप में अलार्म्ड आ जाए, सरप्राइज्ड आ जाए, एस्टोनिश्ड आ जाए, डिसगस्टेड आ जाए, डिस्ट्रेस्ड, डिसप्लीज्ड, डिसअपॉइंटेड, तो क्या लगाएंगे एट लगाएंगे। और सेटिस्फाइड, प्लीज्ड, लाइन्ड, थ्रोंग्ड, डिसगस्टेड, चार्म्ड ये आएगा तो बाई के स्थान पे क्या लगाएंगे विथ लगाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा हमको बार बार रीचेक करना पड़ रहा है कि सभी सही सही दिख रहे हैं कि नहीं, ठीक है, सब कुछ सही है, ठीक। तो अब क्या करना है, अब इसके हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस का अगला टॉपिक मतलब उसी में है, अभी असर्टिव सेंटेंस ही हम पढ़ रहे हैं, इंटेरोगेटिव वगैरह नहीं पढ़े हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसी में अगला रूल, ये सभी समझ लीजिए स्पेशल रूल में ही आएगा, ठीक है। तो ये सभी स्पेशल रूल है। अगला क्या पॉइंट क्या है कि अगर वैसे हम पढ़े हैं ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनेगा, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है। क्यों, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, इनके बाद ऑब्जेक्ट होता है, इनके बाद ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इन ट्रांजिटिव वर्ब का क्या लिखेंगे, इन ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस, इन ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्या कर देंगे, नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है बाबू, क्योंकि इनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो इसको समझना क्या है, ये हमारा पॉइंट नहीं है, खाली हमको ये जानना है कि इन ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। लेकिन अगर इन ट्रांजिटिव वर्ब के साथ इन ट्रांजिटिव वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, इन ट्रांजिटिव वर्ब प्लस प्रीपोजिशन इज इक्वल टू ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब कि इन ट्रांजिटिव वर्ब के साथ अगर प्रीपोजिशन लग जाता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब का काम करने लगते हैं, तथा इनका पैसिव वॉइस बना सकते हैं, पैसिव वॉइस बनता है, ठीक है, बनता है, ठीक। दिख रहा है ना सीधा सीधा, ये तो एकदम टेढ़ा टेढ़ा हो जा रहा है, ठीक है, सीधा सीधा लिखना पड़ेगा ना। ऐसे हम लिख रहे हैं शॉर्टकट में,
इसको कि इंट्रांजिटिव वर्ब प्लस प्रीपोजिशन इज इक्वल टू ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब और प्रीपोजिशन मिलकर के ट्रांजिटिव वर्ब बन जाते हैं तथा इनका नमाज शुरू हो गया बाबू, थोड़ा देर रुक जाओ नहीं तो डिस्टर्ब होगा, ठीक है। हाँ तो फिर से देखिए क्या हो गया बाबू, अरे साफ हो जाओ जी। हाँ तो इंट्रांजिटिव वर्ब प्लस प्रीपोजिशन होने पर इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं और वो बनता कैसे है, पहले की तरह, जैसे पहले बनाते थे, ठीक है, उसी तरह से उसका पैसिव वॉइस बनेगा। ठीक, अब कैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए। द गर्ल्स, ठीक है, laughed at him। ठीक, अब ये लाफ जो वर्ब है इंट्रांजिटिव वर्ब, उसके साथ प्रीपोजिशन लगा है, तो ये दोनों मिल करके, ठीक, इंट्रांजिटिव वर्ब का काम ये दोनों मिल करके ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहे हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे ये तो इस प्रीपोजिशन का है, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये दोनों मिल करके ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहे हैं, इसीलिए इनके ऑब्जेक्ट के रूप में ये काम करने लगता है और तब इसका पैसिव वॉइस बन सकता है। ये दोनों साथ में रहेंगे, इसको अलग अलग करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। लाफ्ड एट दोनों साथ में हैं, ठीक है। लाफ्ड एट का मतलब होता है मजाक उड़ाना या किसी को देख करके उपहास करना, ठीक है। तो हिम को इधर लाएंगे, ही पास्ट में है तो वॉज, ही वॉज, और लाफ का थर्ड फॉर्म वही होगा, लाफ्ड एट, और बाई लगा करके लिख दो, बाई द गर्ल्स, माने लड़कियों द्वारा उसका मजाक उड़ाया जाता था, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल लिख दिए, द पुलिस लुक्ड इनटू दिस मैटर, द पुलिस लुक्ड इनटू दिस मैटर वेरी सीरियसली। ठीक, द पुलिस लुक्ड इनटू, अब ये जो लुक्ड इनटू है ये हमारा लुक इंट्रांजिटिव वर्ब होता है और ये दोनों मिलकर के ट्रांजिटिव वर्ब हो गए। तो वर्ब के बाद सीधा दिस मैटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो दिस मैटर को सब्जेक्ट के जगह पे लिखेंगे। अब वैसे यहाँ पे लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना, ठीक है। तो दिस मैटर पास्ट में है तो वाज हो जाएगा, लुक्ड इनटू बाय द पुलिस, बाय द पुलिस वेरी सीरियसली, ज्यों कहते हैं वेरी सीरियसली, ज्यों का त्यों। और अगला जो एग्जाम्पल मतलब अगला जो पॉइंट है वो ये है कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स कितने हों, दो होने पर, दो ऑब्जेक्ट होने पर दोनों से पैसिव वॉइस बन सकता है, दोनों से पैसिव वॉइस बनता है। इसका हम जानते हैं, पहले भी एग्जाम्पल दे चुके हैं। यहाँ पर लिख दीजिए, सी गेव मी हर बुक। ठीक, एक साधारण सा सेंटेंस लिखे हैं। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले सजीव वाले से ही बनाते हैं, कोशिश यही कीजिएगा। मी को इधर लाएंगे, आई पास्ट में है वॉज हो जाएगा, गेव का थर्ड फॉर्म गिवन, दूसरा ऑब्जेक्ट ज्यों का त्यों। देखिए जब दो ऑब्जेक्ट रहेंगे तो दूसरा ऑब्जेक्ट तुरंत वर्ब के बाद लिख दीजिएगा और सी को किस में बदल देते हैं, बाई हर में, ठीक है। और अगर हर बुक से बनाते हैं अथवा करके देखें तो हर बुक वॉज गिवन। तो जो अगर पढ़े होंगे पहले भी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब निर्जीव वाला अगर पहले हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले हो, इनडायरेक्ट माने सजीव वाला बाद में लिखने पर टू प्रीपोजिशन या फॉर प्रीपोजिशन लगाते हैं। ठीक, तो जब फायदा या लाभ की बात होती है तब फॉर लगता है।
तो हर बुक वॉज गिवन टू मी बाई हर, ज्यों का त्यों। तो ये था हमारा कुछ बेसिक, और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि आज मैं पूरा पैसिव वॉइस लगभग में ख़त्म करूँगा, कोशिश यही करूँगा, लेकिन बच्चे बाहर शोर शराबा हो रहा है, ठीक है, ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक। तो अगर हाँ ठीक तो है, वीडियो ठीक है, अक्षर साफ दिख रहा है, ठीक। तो जब तक शांति है कोशिश करेंगे पूरा बनाने का, अगर नहीं बनेगा तो एक आध वीडियो और बना देंगे, क्या करना है उसमें, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, वीडियो लंबा होगा। तो ये हो गया कि दो ऑब्जेक्ट रहेगा तो दोनों ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं। अगर वर्ब इंट्रांजिटिव है तब भी पैसिव वॉइस बन सकता है, लेकिन उसके लिए उसके साथ प्रीपोजिशन होना चाहिए। इंट्रांजिटिव वर्ब प्लस प्रीपोजिशन रहेगा उसके साथ, तभी वो पैसिव वॉइस बनेगा। इंट्रांजिटिव वर्ब का वैसे पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब दूसरा, और ये इसका आखिरी पॉइंट है इसमें, कि क्या होगा, यूनिवर्सल नाउन। यूनिवर्सल नाउन या इनडिफिनिट प्रोनाउन, क्या हो, इनडिफिनिट प्रोनाउन, ठीक। बहुत सारे बच्चों को अब ये चीज़ें नहीं समझ में आएगी, ठीक है। यूनिवर्सल नाउन का मतलब हो गया कि जो पूरे जगह पे काम आए ब्रह्मांड में, ठीक है, जो सब जगह उसी नाउन का प्रयोग करें, ठीक। और इनडिफिनिट प्रोनाउन का मतलब, इनडिफिनिट का मतलब है होता है अनिश्चित, यानी कि इसको अगर हम साधारण भाषा में समझें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पीपुल, पब्लिक, ठीक है, वी, ठीक। अच्छा वी तो यहाँ पे आ जाएगा, ये इसमें आ जाएगा। इनडिफिनिट में आ जाएगा समवन, ठीक, वन, समबडी, ठीक है, ETC। तो ये इनडिफिनिट है, ये अनिश्चित है कि समवन या वन किसके बारे में पता नहीं। पब्लिक, पीपल, ये यूनिवर्सल नाउन, ये इसमें आ जाएगा, ये इसमें आ जाएगा। तो अगर ये क्या हो, ऐसे लिख दें, यदि यूनिवर्सल नाउन और इंडिफिनिट नाउन एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हो तो, ठीक है, अगर ये सब्जेक्ट है तो क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में क्या, बाई प्लस सब्जेक्ट क्या करते हैं, काटने का मतलब नहीं लिखते हैं। तो अगर वाक्य में इनडिफिनिट प्रोनाउन, ठीक, हाँ इधर दिखिएगा, सही है, इनडिफिनिट प्रोनाउन और यूनिवर्सल नाउन सब्जेक्ट हो एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में उसको बाई प्लस सब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते हैं। जैसे वन शुड कीप वंस प्रॉमिसेस, ठीक, एक एग्जाम्पल हो गया। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक, ये हो गया। एक और लिख दें, समवन हैज स्टोलन माई पेन या माई पर्स, ठीक। अब देखो गिलहरी भी टिटिराने लगी, बहुत किस्मती है खराब, जब मन करता है ना कहीं से शोर शराबा होने लगता है। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखिए, पढ़िए आराम से निश्चिंत होकर के, पेपर तक तो सब खत्म ही हो जाएगा। अब यहाँ पे शुड कीप वर्ब है, वंस प्रॉमिसेस ऑब्जेक्ट है, अब इसको इधर लाएंगे, वंस प्रॉमिसेस, ठीक। विल, शैल, कैन, कुड के बाद वर्ब का कौन सा रूप लिखते हैं, बी लगाते हैं, विल बी, शैल बी, और तब वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। कीप का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, केप्ट, फुल स्टॉप। बाई वन लिखने की जरूरत नहीं है, प्रॉमिसेस शुड बी केप्ट। और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, इंग्लिश को लिख दीजिए, प्रेजेंट में है तो इंग्लिश के साथ इज लग जाएगा। स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन, ठीक, इंग्लिश इज
स्पोकन बाय पेपर लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बौक रहेगा वो जान जाएगा कि अंग्रेजी कौन बोलेगा, आदमी बोलेंगे। और बाकी जो बच गया ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, उसको ज्यों का ऑल ओवर द वर्ल्ड ज्यों का त्यों। ठीक, अब यहाँ पे आ जाते हैं माई पेन। माई पेन, हैज़ लगा है, हैज़ में क्या लगा देते हैं, बीन। थर्ड फॉर्म तो इसमें दिया रहेगा स्टोलन। ठीक है, माई पेन हैज़ बीन स्टोलन। अब कौन चुराया, अगर यही जान जाते तो समवन क्यों बोलते, बोल देते फलानवा चुराया, ढिमकवा चुराया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ठीक है, एक्टिव वॉइस का, एक्टिव पैसिव वॉइस का असर्टिव सेंटेंस। ठीक, असर्टिव सेंटेंस क्लियर। तो इसी को यहाँ रहने दें, वीडियो बड़ा हो जाएगा, फिर इंटेरोगेटिव और इंपरेटिव बाद में बता देंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू, धन्यवाद, गुड लक।